भारत में होली की मान्यता कितनी अधिक है ये तो हम सभी को मालूम। ऐसे में भारत में इस दौरान बाजार अपने चरम पर होता है और लगातार खरीद बिक्री लोग करते हैं। जनता भारी खरीदारी करती है तो बाजार में कारोबार भी होली का बहुत बड़ा होता है। रंगों के इस त्योहार में बड़ी संख्या में हजारों करोड़ रुपए के लेन देन होते हैं, सामानों की बिक्री होती है। ऐसे में होली के त्योहार में चीनी पिचकारी से लेकर चीन के कई तरह के सामान भारतीय बाजार में घुसपैठ करते रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का असर कुछ इस तरह है कि हर बार अब चीन रंगों का त्योहार होली हो या दिवाली मात खा रहा है। और एक बार फिर बड़ी खबर आई है कि होली में चीन की लंका लग गई है। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर है कि करीब करीब चीन को होली के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी है। जानकार बताते हैं कि चीनी सामान का न केवल व्यापारियों ने बल्कि आम लोगों के तरफ से भी पूर्ण बहिष्कार हो रहा है। होली से जुड़े सामान का देश में आयात लगभग 10,000 करोड़ का होता था, जो अब लगभग ना के बराबर हो गया है। इस बार होली की त्योहारी बिक्री में चीन के बने हुए सामान का व्यापारी और ग्राहक दोनों बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल भारत में ही निर्मित हर्बल रंग और गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, चंदन, पूजा सामग्री, परिधान सहित अन्य सामानों की जमकर बिक्री हो रही है। वहीं मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट आइटम, फूल एवं फल, कपड़े, फर्निशिंग, फैब्रिक, ऐसी तमाम चीजें। ऐसे में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि होली के त्योहार से दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हुआ है। व्यापार के भविष्य को लेकर एक बार फिर नई आशा जगी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी होली पर भारतीय उत्पादों का बोलबाला रहा और इस बार एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होली पर हुआ, जिसमें लगभग दिल्ली में लगभग 2500 से 3,000 करोड़ रुपए का ये व्यापार हुआ। जहां गुब्बारे की लगातार मांग रही, वहाँ चंदन, पिचकारी और इस प्रकार की अनेक वस्तुओं की मांग रही। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है और परंपरा जो पहले चीनी सामान जो यूज किया जाता था, चीन का लगभग पूरी तरीके से न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सबने मिलकर के बायकॉट किया है। और होली इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय होली के रूप में मनाई जाएगी पूरे देश में। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष होली के त्योहारी सीजन में देश भर में व्यापार में लगभग 50% वृद्धि का अनुमान भी है। अनुमान है कि इस बार देश में 50,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार होगा। अकेले दिल्ली में ही 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन से आने वाला, आयात होने वाला 10,000 करोड़ रुपए तक का सामान अब भारतीय बाजारों में बहिष्कार का सामना कर रहा है। यानी कि चीन से जो आयात होता था इतनी संख्या में, वो अब ना के बराबर हो रहा है होली जैसे त्योहार में। यानी कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।